पहले वाले वीडियो में हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के दो टाइप्स किए थे, लैंड और लेबर। अब हमारा थर्ड टाइप्स है कैपिटल। कैपिटल इज वेल्थ विच यार्ड्स एन इनकम एंड एड्स द प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम एंड इज इंटेंडेड टू डू सो। अब जो हमें लैंड था वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर था, मतलब फ्री में मिला था, लेकिन जो कैपिटल है वो मैन मेड वेल्थ है, जो कि मैन जो है खुद बनाता है। जैसे कि हमारे बिल्डिंग है, फर्नीचर है या कोई मशीनरी है, खुद बनाता है और उसके जरिए वो इनकम जो है उसको प्रोड्यूस करता है, इनकम कमाता है उससे। एक बार जो उसने सेविंग कर ली, कुछ कर लिया, उससे वो इनकम बाद में इंक्रीज कर सकता है। कैपिटल को हम फीचर से समझ सकते हैं। नंबर फर्स्ट है पैसिव फैक्टर। जैसे कि लैंड था, ये कैपिटल था, जो लेबर थी हमारी, लेबर हमारा एक्टिव फैक्टर है, ठीक है, उसकी सहायता के बिना हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा कैपिटल है वो पैसिव फैक्टर है, उसके लिए हमें लेबर की जरूरत पड़ेगी, एक्टिव फैक्टर की। सेकंड है मैन मेड फैक्टर। जो कैपिटल है, जैसे हमें लैंड था वो फ्री में मिला था, लेकिन जो कैपिटल है वो मैन मेड है, मैन खुद ही इसको बनाता है। जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, टूल्स है, बहुत सारी चीजें खुद ही प्रोड्यूस करता है। इसके बाद थर्ड है पेरिशेबल। जो कैपिटल है, कैपिटल की वैल्यू जो आज आज है, उसका जो प्राइस है, अगर हम उसको यूज करते रहेंगे तो 5-6 साल में जिसका प्राइस है वो कम होता रहेगा, वो डेप्रिशिएट होती रहेगी। इस प्रकार जो कैपिटल है बहुत अधिक पेरिशेबल है। इसके बाद फोर्थ है मोस्ट मूवेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो कैपिटल है उसको हम बहुत आसानी से मूवेबल कर सकते हैं, जबकि और फैक्टर जैसे लैंड है, लेबर है, लेबर को भी हम बहुत अधिक ज़्यादा आसानी से मूव नहीं कर सकते। लेकिन जो कैपिटल है, कैपिटल को हम, जैसे हमारे एक बिजनेस में लॉस है तो हम उसे दूसरे बिजनेस में, दूसरे किसी बिजनेस में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ है नॉट असेंशियल फैक्टर। जैसे कि हमारा लेबर है, लेबर एक असेंशियल फैक्टर है, लेबर के बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। अब जैसे हम बना रहे हैं, क्ले से पोट बना रहे हैं, या हमारे पास वुड है उससे फर्नीचर बना रहे हैं, तो जो हमें फ्री में मिली है, हमारे पास फ्री में अवेलेबल है, हम उससे क्या है प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो कैपिटल है, कैपिटल वो जो है वो असेंशियल नहीं है, उसके बिना भी प्रोडक्शन हो सकता है। इसके बाद सिक्स्थ है सप्लाई कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज्ड। कैपिटल की सप्लाई को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे लोन ले लिया, किसी से बोरो कर ली मनी, या हम कहीं से और से प्रोवाइड कर ली, किसी की बिल्डिंग को यूज कर लिया, तो कैपिटल को हम इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। जबकि हम लैंड और लेबर को इतनी जल्दी इसकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। इसके बाद फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर कौन है? एन एंटरप्रेनर इज ए पर्सन हु परफॉर्म्स द ड्यूल फंक्शन ऑफ रिस्क टेकिंग एंड कंट्रोल। जो एंटरप्रेनर है मोस्ट कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड टास्क प्रोडक्शन में वही करता है। वही जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, तीनों को ये वो ऑर्गेनाइज करता है। तीनों को ऑर्गेनाइज करके वो रिस्क टेकिंग का काम करता है, जिससे ही प्रोडक्शन होता है। वही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम करता है। इसके बाद इसको हम फीचर से समझ सकते हैं। नंबर फर्स्ट है प्लानिंग प्रोडक्शन। जो एंटरप्रेनर है वही डिसाइड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। मतलब कितना, कैसे, कितना प्रोडक्ट करना है और किस चीज को प्रोडक्शन करना है, किस चीज की डिमांड है, वो खुद ही पहले प्लानिंग करता है। सबसे पहले प्लानिंग कौन करता है? एंटरप्रेनर। इसके बाद सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन। जब वो प्लानिंग कर लेते हैं कि क्या प्रोडक्शन करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, किस तरह से करना है। इसके बाद वो क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल इकट्ठा करता है, वो क्या करते हैं कि लेबर को इकट्ठा करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग का काम करता है। फिर जो है अपने जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स है या बहुत सारे सुपरविजर हैं, उसके द्वारा वो कंट्रोल करता है। इसके बाद थर्ड है सुपरविजन और कंट्रोल। जब उसने लेबर को ऑर्गेनाइज कर लिया, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन उसने प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद वो उनको देखता है, वो जो है राइट प्लेस पर राइट मैन अपॉइंट हो जाए ताकि वो अच्छे ढंग से काम कर पाए, और वो उन पर अपने जो सुपरवाइजर है, मैनेजिंग या कोई मैनेजर है, उसकी सहायता से कंट्रोल करता है। इसके बाद फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब जो उसने फैक्टर इकट्ठे किए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, तीनों को उसने ऑर्गेनाइज किया है। अब जो उनमें कितना हिस्सा किस तरह से इनकम को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे रेंट है, या वेजेस है, या जो उसका टैक्स है, उनको किस तरह से डिवाइड करना है तीनों में, लैंड, लेबर, कैपिटल में किस तरह से डिवाइड करना है। इंटरेस्ट, जैसे रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट, तीनों में इनकम को कैसे डिवाइड करना है, ये काम वही करता है। इसके बाद फिफ्थ है सर्च फॉर मार्केट्स। जो एंटरप्रेनर है वही ये देखता है कि कहाँ पर उसकी प्रोडक्ट सोल हो सकती है, वो नई नई मार्केट्स डेवलप करता है जहाँ पर उसका माल बिक सकता है। और उसके बाद सिक्स्थ है रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग का सबसे महत्वपूर्ण काम
सबसे इम्पोर्टेंट काम एंटरप्रेन्योर ही करता है। अब उसका प्रोडक्शन जो उसने बनाया है, उसने जो मार्केट एक्सप्लोर की है, वहाँ उसका माल बिकेगा या नहीं बिकेगा, किस तरह से कितना बिकेगा, ये जो सारा है रिस्क है वो एंटरप्रेन्योर का ही रहता है। इसके बाद 7th है इनोवेशन। इनोवेशन में वो जो उसने रॉ मटेरियल है उसके नए नए सोर्सेज ढूंढता है, वो क्या करता है कि उसकी नई नई मार्केट ढूंढता है, या जो उसने प्रोडक्शन किया है वो किस किस मेथड से हो सकता है, मशीन से हो सकता है, लेबर से हो सकता है, उसके क्या क्या तरीके, ये सारे काम एंटरप्रेन्योर ही करता है। इसके बाद 8th है लेसन विद द गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो चेंज होते रहती है, अब उसे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अब गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करता है या कोई भी काम करता है गवर्नमेंट का, उसको उसी के साथ एडजस्ट करना पड़ता है।